हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नया खूबसूरत दिन जो हमें खुदा की बड़ी करुणा से मिला है, उस दिन को हम अपने उद्धारकर्ता के लिए ही जिए। और हम वचन में जाएंगे, आत्मिक रोटी को खाएंगे और प्रभु की आज्ञा पर चलें। प्रभु हमें अपना अनुग्रह दें, वचन को सिर्फ पढ़ने सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। और आज का जो वचन है वो लूका की अंजील से है, 13 चैप्टर है। और हम 1 to 9 वर्सेस को देखेंगे। और वहाँ पे कुछ लोग यीशु मसीह के पास आकर उनसे कहते हैं कि गलीलियों की चर्चा करते हैं जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। तो ये सुनकर यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि ये जो गलीली हैं, ये जो लोग गलील के गलीली लोग हैं, ये बाकी सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, पर यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, जो एक पिलर था, और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? आगे फिर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, पर यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। और उसके बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वे उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष में से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो ये वचन जो है ये हमारे लिए है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो शायद वो पापी हैं। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो वचन कहता है कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमें ज़रूरत क्या है कि हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें और हम अपने पापों की माफ़ी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया और हमारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें मोल ले लिया है और हमें नया जीवन दिया है। तो अगर हम अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं करते हैं और हम पाप से नहीं मुड़ते हैं तो हमारा भी नाश होगा, क्योंकि हम सब एक ही कैटेगरी में है। वचन कहता है, नो वन इज राइचियस, कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया, सब एक जैसे हैं। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर मुड़े। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा कहा कि अंजीर का पेड़ है जो कि फल नहीं लेके आ रहा है, तो जो मालिक है वो कहता है इसे काट डालो। लेकिन जो वहाँ का रखवाला है वो कहता है कि आप कुछ समय और दो, मैं इसके आसपास खाद डालता हूँ, अगर ये फिर भी फल ना लाए तो काट दिया जाएगा। तो हमें कहा गया दैट वी हैव टू बेयर फ्रूट इन कीपिंग विद रिपेंटेंस। हमें हमें अपने गुनाहों से ना सिर्फ माफ़ी मांगनी है, ट्रू रिपेंटेंस जो है, हम अपने गुनाहों को सिर्फ माफ़ी नहीं मांगते पर उससे टर्न कर जाते हैं और आगे के लिए भी हम अपने गुनाहों से भागते रहते हैं। क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, हमारे जीवन पर टेम्पटेशंस हैं, हमारे जीवन पर ट्रायल्स हैं, कई तरह की परीक्षाएं हैं। तो हमें लगातार भागना है, पाप से भागना है, शैतान का सामना करना है। हमें पाप के आगे खड़े नहीं रहना। जिस फल को खाने से खुदा ने आदम को और हवा को रोका था, वो वहां खड़े हुए थे उस पेड़ के सामने, उस फल को निहार रहे थे। और मुझे लगता है कि काफ़ी समय से, वो काफ़ी दिनों से जो हवा है वहाँ आती होगी और उस फल को देखती होगी कि कितना खूबसूरत फल है, कितना खूबसूरत फल है। और जो दुष्ट था वो भी उसकी जो वीकनेस है उसको जान गया होगा, जो उसने उसी फल का इस्तेमाल किया उसे पाप में गिराने के लिए। तो हमें कभी भी पाप के आगे खड़े नहीं रहना। हमें हमारी जो भी हम सबके जीवन में कोई ना कोई वीकनेस है, हम उस वीकनेस के आगे खड़े ना रहे, हम गिर जाएंगे। हमें वीकनेस से भागना है, अपनी कमजोरियों से भागना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर भागना है और अपने गुनाहों से तौबा करके उन गुनाहों को दोबारा नहीं करना। और बार बार हमें अपने पापों से अपने जीवन को मोड़ना है।
और साथ में फल लेकर आना है। अब जब हम अलग कर दिए गए हैं प्रभु के भले कामों के लिए, तो हमारे जीवन में फल आने चाहिए, धार्मिकता के फल आने चाहिए, जो कि हमें प्रभु के जो स्वरूप हम हर दिन ढलते जाते हैं, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में, उसकी होलीनेस में बढ़ते जाते हैं। अगर वचन में लिखा है, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हम काट दिए जाएंगे, हम अलग कर दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहकर ही फल ला सकते हो, मेरे से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हम अपने आप को बचा भी नहीं सकते। आज हम खड़े भी नहीं रह सकते पाप के आगे, बुराई के आगे, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम देखते हैं तो हम सामर्थी हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको एक रिपेंटिंग हार्ट दे, हम अपने गुनाहों का अंगीकार करें और अपने गुनाहों से मुड़कर प्रभु की धार्मिकता के रास्ते पर चलें। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे। वेला गया फिर हाथ नहीं आना, तौबा कर छेती बंदिया, तैनू यीशु बिना किसे नहीं बचाना, तौबा कर छेती बंदिया। ਐਵੇਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੂੰ। ਆ ਜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂया। May God bless you all.